अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाए हिंदू लड़के, श्री राम सेना के दहशतगर्द प्रमोद मुतालिक का मुतनाज़ बयान। मुस्लिम नौजवानों के कातिलों के हक़ में राजस्थान में महापंचायत, गिरफ्तार करने पर पुलिस को दी गई धमकी। मोदी के इंतखाबी जलसे को मेघालय हुकूमत ने नहीं दी इजाज़त, बीजेपी ने बताया मोदी की तौहीन। उत्तराखंड में किसी भी वक्त तुर्की से ज़्यादा ताकतवर ज़लज़ला आने का खदशा, माहिरीन का ज़मीन के नीचे खौफनाक हलचल का दावा। गुजरात फसादियों को रिहाई, लेकिन गोधरा ट्रेन मुलजिमीन वक्त से कबल रिहाई के नहीं हकदार, गुजरात हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में अपील। दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े लीडरों की इश्तियाल अंगेज़ी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक में श्री राम सेना चीफ प्रमोद मुतालिक ने फिर से एक इंतहाई मुतनाज़ बयान दिया है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को ज़ाहिर करता है। मुतालिक ने कहा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाना होगा और एक के बदले 10 मुस्लिम ख़वातीन को फंसाओ। मुतालिक ने यह भी कहा कि ऐसा करने वाले नौजवान की मुलाजिमत और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी श्री राम सेना उठाएगी। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे अंदाज में बात करते हुए मुतालिक ने दावा किया कि हिंदू लड़कियों को ठग कर लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है और अगर वो हमारी एक लड़की से शादी करते हैं तो हिंदू नौजवान उनकी 10 लड़कियों को फंसाएं और अब हिंदू नौजवान को ही कदम उठाना होगा और अपनी हिफाजत के लिए हर किसी के घर में तलवार होनी चाहिए। राजस्थान के भरतपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवानों जुनैद और नासिर को हरियाणा में कत्ल और गाड़ी समेत नजर आतिश करने के मामले में मुलजिमान के हक़ में महापंचायत का इनेकाद किया गया है। न्यूज़ पोर्टल आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक महापंचायत में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुलिस मोनू मानेसर यानी मामले का असल मुलजिम के घर पर छापा मारने जाती है तो अपने कदमों पर वापस नहीं लौट पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भिवानी में की गई इस महापंचायत में न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की बल्कि सड़क पर जाम भी लगाया और पुलिस को खुली धमकी दी। आपको बता दें कि भरतपुर के घाटेम से ताल्लुक़ रखने वाले जुनैद और नासिर की जली हुई लाशें भिवानी में एक बोलेरो कार से बरामद की गई थी। महलूकीन के अहल खाना ने गुज़िश्ता हफ्ते बजरंग दल और गौ रक्षा दल से ताल्लुक़ रखने वाले मोनू मानेसर समेत 5 दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक मानेसर में मोनू की हिमायत में मुनाक़िदा हिंदू महापंचायत में ऐलान किया गया है कि मोनू मानेसर और उनकी टीम के लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा ताकि क़ानूनी जंग लड़ी जा सके। मेघालय में आने वाले दिनों में इंतखाबात के सिलसिले में सियासी हलचल तेज़ है। इसी दौरान खबर है कि मेघालय हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेडियम में जलसे की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी को पीए संगम मैदान में जलसे आम से खिताब करना था जिसकी मेघालय हुकूमत ने उसकी इजाज़त नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी रैली इस स्टेडियम में होनी थी लेकिन महकमा खेल ने तामीराती काम का हवाला देते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने मोदी को इजाज़त न देने को बड़ी तौहीन करार दिया है। मेघालय में 27 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इधर साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि उत्तराखंड में तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से भी बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंसदान डॉक्टर एन चंद्रपुर राव ने यह इंतबाह दिया है। अगरचे साइंसदान उसके वक्त के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं दे सके लेकिन इंतबाह देते हुए कहा गया है कि ज़लज़ला किसी भी वक्त आ सकता है। जोशीमठ बहरान समेत रियासत के कई इलाकों में ज़मीन धंसने का ख़तरा बरकरार है और इसी दौरान ऐसी वार्निंग तशवीश में इजाफा करने वाली है। साइंसदान की वार्निंग ने लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में ज़मीन के अंदर मज़ीद तनाव पैदा हो रहा है और यह तनाव किसी बड़े ज़लज़ले के बाद ही ख़त्म होगा। डॉक्टर चंद्रराव के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हिमालय खित्ते में 8 से ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। रेक्टर स्केल पर 8 से ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले को बहुत खौफनाक करार दिया जाता है। तुर्की में ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 थी जिससे अब तक 45,000 से ज़्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि ताज़ा इत्तलात के मुताबिक वहाँ एक बार फिर 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया है जिसने लोगों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। जिस गुजरात में हज़ारों अफराद के कातिलों को हुकूमत ने सज़ा पूरी होने से कबल ही जेल से रिहा कर दिया है, वहीं गुजरात हुकूमत ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा है कि 2002 के गोधरा ट्रेन आतिशज़दगी मामले में कसूरवार अफराद रियासती पॉलिसी के तहत वक्त से कबल रिहाई के लिए अहल नहीं है। गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में मुलजिमीन मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए हुकूमत पर तासुब परस्ती और नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है।
रियासती हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि गोधरा में ट्रेन नजर आतिश करने वाले मुलजिमीन के लिए वो सज़ा पर बहस के दौरान फांसी की सज़ा का मुतालबा करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि गोधरा ट्रेन आतिशज़दगी मामले में कसूरवारों को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने इस मामले की मुलजिमीन की ज़मानत अर्जी पर समाअत करते हुए इसे 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय की उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, जिसमें उसने मुतालबा किया था कि तमाम मज़ाहिब में लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के बराबर की जानी चाहिए। इस मामले में तबसरा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी कानून में तरमीम का इख्तियार रखती है और अदालत पार्लियामेंट को इस मामले में कानून लाने का हुक्म नहीं दे सकती। अगर अदालत शादी की उम्र 18 साल की उम्र को मनसूख करती है तो फिर शादी के लिए कम अज़ कम उम्र नहीं होगी। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय को लताड़ते हुए कहा कि अदालत कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है और उसे ये न सिखाया जाए कि आइन के मुहाफिज के तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।